ये ट्रिप सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक जाने का प्लान नहीं था। ये 8 दिन का एक रॉ ऑफ बीट एक्सपीरियंस था, जहां हर मोड़ पे नए व्यूज मिले और हर दिन एक नई कहानी बने। लास्ट एपिसोड में हम मुनस्यारी तक पहुंच तो गए थे, पर असली जर्नी अब शुरू हो रही है। ये वो जगह है जहां आप सिर्फ टूरिस्ट नहीं बनते, पर थोड़ा थोड़ा पहाड़ों का हिस्सा बन जाते हो। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे मुनस्यारी के आसपास के कुछ अमेजिंग ट्रेल्स। एक ऐसा क्वाइट स्टे जहां से सिर्फ व्यूज नहीं, एक अलग ही शांति मिलती है। सो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी और फैसिनेटिंग होने वाली है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ ब्यूटीफुल स्टे इन मुनस्यारी। और सुबह के बज रहे हैं 6, सनराइज़ अभी जस्ट होने वाला है। और फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ बेहतरीन नज़ारा सुबह सुबह का। ये देखिए सामने की तरफ पंचाचूली पीक्स, उसके पीछे की तरफ थोड़ी सी बादल की लेयर है, लेकिन सामने की तरफ बहुत ही क्लियर है। और सनराइज़ इस साइड से होने वाला है, ऑरेंज आपको दिख रहा होगा राइट साइड में। दिन की शुरुआत करने से पहले आपको मिलवाते हैं इस जगह के होस्ट से, जिन्होंने इस होमस्टे को बनाया, संभाला और हर गेस्ट को अपना मेहमान से पहले दोस्त बना लिया। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल स्टे इन मुनस्यारी। और मेरे साथ है यहाँ के होस्ट, और मतलब मैं अब मेरे दोस्त भी बन गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ, जो कि हैं गौतम भाई। और ये होमस्टे जो है जयंती मदर नेचर होमस्टे, वो इन्हीं का है। और ये बिल्कुल मेन रोड पे ही पड़ता है। आप मेन मुनस्यारी से करीब 4-5 किलोमीटर पहले ही आ जाएगा रोड पे। तो इसकी सारी डिटेल्स और वो लोकेशन वगैरह तो मैं आपको बता ही दूंगा। बट फ़िलहाल बात करते हैं गौतम भाई से थोड़ी सी, और जानते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में और गौतम भाई के बारे में थोड़ा सा। तो मित्र हुए हमारे, पता ही है, मेरा नाम गौतम पंचपाल, बिलोंग्स टू होम टाउन मेरा मुनस्यारी। और जो मेरा होम स्टे है मुनस्यारी के नया बस्ती गांव में सिचुएटेड है। मुनस्यारी को हमारा बोलते हैं 100 संसार एक मुनस्यार बोलते हैं। तो सारी दुनिया एक तरफ मुनस्यारी का, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि मुनस्यारी में मोस्टली वर्ल्ड का आपको हर टूरिस्ट दिखाई देगा। और फॉर बर्ड वॉचिंग के लिए, हाइकिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे टूरिस्ट आते हैं, स्पेशली इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो, और अलग कंट्री से। आपका US हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, आपका इज़राइल हो गया, और आपका US का गेस्ट आता है। इनफैक्ट हमारे अभी स्टे में ही इज़राइल से कुछ मोटरसाइकिलिस्ट आए हैं, वो ऑल द वे फ्रॉम ऋषिकेश पूरा मुनस्यारी होते हुए फिर आज कहीं और जाने वाले हैं। तो वो भी गौतम भाई के होम स्टे में ही रुके हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक्सपीरियंस हमेशा की तरह बहुत बढ़िया रहता है। खाना यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, जैसा आप बोलोगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ की मुझे जो लगती है कि मतलब आप गौतम भाई जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आपके लिए ध्यान रखते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनको बोला था कि हमें खलिया टॉप जाना है सुबह 5 बजे, इन्होंने रात को ही हमारे लिए पनीर सैंडविच पैक करके रख दी कि भाई ऊपर जाओगे तो आपकी सैंडविच पैक है, आपको चाहो तो गरम कर लेना सुबह किचन से। तो किचन भी इनकी ओपन रहती है। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी सबसे बढ़िया है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप जब भी कभी मुनस्यारी आएँ तो गौतम भाई की जगह आएँ। थैंक यू, है ना? ठीक है, थैंक्स। तो छोटा सा एक मिनी टूर आपको करवा देता हूँ हमारे होम स्टे का, जयंती मदर नेचर होम स्टे। वहाँ से इसकी एंट्री है, मेन गेट भी वहीं पे ही है इसका। और यहाँ से इसका जो पूरा होम स्टे, अभी तो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा काम भी चल ही रहा है, ये लोग और अच्छा बना रहे हैं इसको। यहाँ पे डाइनिंग भी बनने वाली है, तो जब तक शायद आप लोग आएँ तो आपको बहुत अच्छा डाइनिंग हॉल भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से तो इस होम स्टे में टोटल 11 कमरे हैं। ठीक है, डबल ऑक्यूपेंसी। और मतलब एज़ पर योर रिक्वेस्ट आप इस पर मतलब एज़ पर योर रिक्वेस्ट आप अपने गेस्ट ऐड करवा सकते हैं उसी पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया है इनका,
यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं और पीछे की तरफ बेहतरीन पंचाचूली पीक्स एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका बॉनफायर वाला एरिया, तो बॉनफायर भी आप यहाँ कर सकते हैं। और फिलहाल इस साइड सारे इनके रूम्स हैं और हमने फ़िलहाल ये नीचे वाला ही रूम ले रखा है। और आपको हमारे रूम से बेहतरीन व्यू दिखा देता हूँ। पहले आपको ये देखिए, बिल्कुल पंचाचूली का बहुत ही तगड़ा व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यू, ठीक है। और फिलहाल हमारी नाश्ते की तैयारी हो रही है और थोड़े बहुत रूम के भी आपको शॉट्स दिखा देता हूँ जो आपको दिखेंगे अब। और एक एरियल व्यू भी। तो आज का प्लान ये था। आज थोड़ा ऊपर जाना है, मुंशियारी के सबसे पॉपुलर ट्रेल्स में से एक खलिया टॉप। तो हम पहुंच गए हैं खलिया द्वार, जो कि है खलिया टॉप का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो ट्रैक है बताते हैं कि 16 किलोमीटर है अप एंड डाउन, 8 किलोमीटर ऊपर 8 किलोमीटर नीचे। तो मैं अभी घड़ी पे भी लगा लूँगा एग्जैक्ट डिस्टेंस बताने के लिए आपको कि कितना हम लोग चले हैं आज के दिन। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम चलना शुरू कर रहे हैं। बेहतरीन हिमालयन व्यू है पीछे बैकग्राउंड में हमारे। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या खूबसूरती है पूरे रास्ते में। सब कुछ आपको दिखाएंगे और कितनी डिफ़िकल्ट है या कितनी मॉडरेट है ये ट्रैक, वो भी आपको बताएंगे। ट्रैक की शुरुआत एकदम सिंपल लगी। एक कच्चा सा रास्ता जिसके दोनों तरफ बुरांश के पेड़। तो अभी हम चल चुके हैं करीब 40 मिनट्स और सो, और टोटल डिस्टेंस हमने अभी कवर कर लिया है लगभग 1.6 किलोमीटर्स। पर एलिवेशन गेन बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी डिफ़िकल्टी है इन द सेंस अगर आप बिल्कुल चलने की आदत नहीं है तो काफ़ी थक जाओगे आप। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि आपको बस चढ़ते रहना है। कहीं भी फ्लैट लैंड्स या वैसे कुछ नहीं आएंगे, पत्थर वाले जड़ी हुई है, मतलब पत्थर पूरा जड़ा हुआ है नीचे। लेकिन बस यही है कि थकोगे आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको सिर्फ एलिवेशन गेन करते रहना है। और बड़े एक्साइटेड है, मौसम बहुत लकीली बहुत अच्छा है, एक्साइटेड है ऊपर चलने के लिए। और दिखाते हैं आपको बढ़िया नज़ारे। आगे जाके पाथ थोड़ा स्टीप होने लगा। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हो और पूरा मुंशियारी दिखाई देता है तो थकान भी एक सेकंड के लिए भूल जाते हो। ये वही ट्रेल है जहां हर मोड़ पर लगता है बस अब टॉप आ गया, पर असली टॉप थोड़ा पेशेंस मांगता है। और अभी मैं हूँ हाफ वे थ्रू द खलिया टॉप ट्रैक। और यहाँ पे खलिया का बेस कैंप माना जाता है इसको। तो यहाँ पे पूरा टेंट वेंट और कैंपिंग वैम्पिंग भी लगा रखी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंचाचूली पीक। तो इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देता हूँ पंचाचूली पीक की, जो मुझे पता है जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि पांडव भाई जो 5 पांडव थे, जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, लास्ट में अपना खाना मतलब इस पीक पे बनाया था। तो पंचाचूली, चूली मतलब चूल्हा, तो उस चूल्हे पे खाना बनाया था। और जो 5 पंचाचूली, जिसमें जो 5 वाला पंचा वाला पार्ट है वो पांडवों पे ही डेडिकेटेड है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। बाकी बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक है और पूरी अच्छी खासी हाइक है और बेहतरीन नज़ारे। मतलब लाइफ में अगर कभी कुछ करना है बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल रिलैक्सिंग, वो चीज़ यही है यार। बेस कैंप पे थोड़ा टाइम लिया, सांस नॉर्मल की, आगे के लिए पानी कैरी किया और एक बार फिर पंचाचूली की तरफ देखा। बस वही था मोटिवेशन। थोड़ा रिफ्रेश होकर हम रेडी थे फाइनल पुश के लिए। जैसे ही बेस कैंप से ऊपर चले, व्यू एकदम खुल गया। नीचे जंगल रह गया था। जितना पास टॉप आता गया उतनी ही हवा तेज होने लगी और थकान भी शायद इसी हवा में कहीं उड़ गई। और फिर एक मोमेंट आता है जब आप टॉप पे खड़े होते हो और सब कुछ बस रुक जाता है। दोस्तों, वेलकम टू खलिया टॉप
मुंशियारी। चारों तरफ बस ओपन स्नो केप्ड पीक्स और एक ऐसी शांति जो फोटो में कैप्चर नहीं होती। पंचाचूली बिल्कुल सामने थी और दिल में सिर्फ एक वर्ड गूंज रहा था, सुकून। कुछ वक्त इस नज़ारे को निहारने के बाद हमने डिसाइड किया वापस उतरने का। डिसेंट थोड़ा इजी था, लेकिन रास्ता अब एक अलग ही रूप दिखाने लगा था। ब्राइट रेड बुराश के पेड़ दोनों तरफ खड़े थे। ये टॉप से अभी नीचे उतर रहे हैं और रास्ते में हमें दिखा है पिंक कलर के बुराश के फूल, और ये देखिए थोड़ी दूर जाते ही लाल कलर के बुराश के फूल खुले हुए हैं। ये देखिए पास से आप, ये इतने घने हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ ही पिंक हो गया है। पूरे शॉट्स वैसे ही दिखाई देते हैं इसके, पूरे पहाड़ के। और सामने की तरफ हमारा बेहतरीन पंचाचूली पीक्स का व्यू। खलिया टॉप से नीचे उतरते टाइम ये भाई मुझे गाइड कर रहे हैं, चलो इधर से आओ। एक्चुअली मैं उसे गाइड कर रहा हूँ। आओ आओ आओ, शाबाश शाबाश शाबाश। और ये कंप्लीट करी हमने मुंशियारी की सबसे फेमस और वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग हाइक्स, खलिया टॉप। खलिया टॉप से वापस आके हम सीधा अपनी प्रॉपर्टी पे लौट गए। बॉडी थोड़ी थकी हुई थी और ऑनेस्टली आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगला दिन लेकर आने वाला था और भी एक्सप्लोरिंग और मुंशियारी के कुछ हिडन जेम्स प्लस एक स्पेशल सरप्राइज। सो अगले एपिसोड में मिलते हैं थोड़ी और स्टोरीज के साथ और एक नए वाइब के साथ।